नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर देख रहे थे और एसएससी जेईई 2024 के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम देख रहे हैं, जो कि मेरा पहला सब्जेक्ट क्या था। ओवरऑल सब्जेक्ट हम लोग चेक करेंगे, एक-एक क्वेश्चंस 2007 से आया हुआ और 2023 तक, जो कि एक-एक सब्जेक्ट का एक-एक क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी 23 ना कि 27, एक-एक क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग पहला सब्जेक्ट शुरू किए हैं बीएमसी, जो कि पहले बीएमसी में हम लोग ने अभी तक क्या-क्या देखा है। जो कि पहला सब्जेक्ट अपना चैप्टर था ब्रिक्स, दूसरा स्टोन, तीसरा टिम्बर, चौथा सीमेंट एंड लाइम। ये सबको हमने जितने भी क्वेश्चन थे एक-एक क्वेश्चन को देख लिया है और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 कंक्रीट टेक्नोलॉजी को, जो कि ये टोटल 369 क्वेश्चंस हैं और 50 से 60 क्वेश्चन हम पर वीडियो में देखेंगे और कोशिश होगी कि इसको हम 5 से 6 पार्ट में ख़त्म करें बहुत जल्दी और अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करें। देखते हैं इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस सीरीज का आप लोग पूरा फ़ायदा उठा पाओ और आप लोग का जो भी एग्जाम है जून में 5, 6, 7 जून को, उसमें आपका हेल्प हो, स्पेशली टेक्निकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प इन। जो कंक्रीट होता है उसको हम कंपैक्शन करेंगे तो किसके लिए हेल्पफुल होता है। तो जो अपना पहला ऑप्शन सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट, नहीं, ये क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, इसके लिए भी हमें उतना नहीं करता है। इंक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी, हाँ, कंक्रीट को जब हम कंपैक्शन करते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन एडिशन ऑफ ए रिक्वायर्ड एयर वाइड, ऐसा कुछ नहीं है, एयर वाइड हम रिमूव करते हैं ना कि ऐड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, कंक्रीट अटेन मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन 1 वीक में, 8 डेज में, 7 डेज होता है वो, 7 डेज ना कि 8 डेज। तो क्या है अपना 1 वीक होता है 7 डेज में, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट। और यही है अपना कंक्रीट अटेन मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ दैट इज मोर देन 2/3 ऑफ इट्स 28 डेज स्ट्रेंथ इन 7 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, M20 ग्रेड कंक्रीट एम्पायर दैट स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग सेल बी। जो भी ग्रेड होता है M20 ग्रेड, यहाँ पे M से मिक्सर होता है, मिक्सर, और ये जो 20 होता है यही अपना स्ट्रेंथ देगा आफ्टर 28 डेज, और उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये नहीं होता है, 8 से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो अपना ऑप्शन बी एंड डी कैंसिल हो जाएगा और अपना ऑप्शन सी सही है। और बी में यूनिट्स चेंज है, तो यूनिट का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और यही है M20, जिसमें एम ये क्या कहते हैं, मिक्सचर का काम करता है, ये मिक्सर का सिंबल है। और M20 ये जो है ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सर इन 28 डेज में न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंडेंट अपॉन। स्ट्रेंथ और क्वालिटी जो होगा कंक्रीट किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, जी, स्ट्रेंथ ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है, और सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट इस पे भी डिपेंड करता है, और सरफेस टेक्सचर्स ऑफ द एग्रीगेट इस पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। यही है कि ये जो अपना होता है कंक्रीट, ये किस पे डिपेंड करता है, इस पे जो भी है वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड करता है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट पे करता है, कंपैक्शन ऑफ द एग्रीगेट कंक्रीट पे करता है। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट हैविंग ए स्लम ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। जो कंक्रीट होता है इसको, जो इसकी वर्केबिलिटी जो हम चेक करते हैं, जो टूल्स यूज करते हैं वो स्लम टेस्ट होता है, और उसके लिए क्या करेगा कि जी इसका वैल्यू आती है, जो यहाँ पे वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि 6.5 सेंटीमीटर में है, और एक 2008 का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये वैल्यू आती है कहाँ लाई करती है, तो जो अपना सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए ड्राई, ऑप्शन सी जो है सेमी प्लास्टिक, ऑप्शन बी अर्थ मॉइस्चर, ऑप्शन डी प्लास्टिक।
इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। आगे एक टेबल लाए हूँ, वहाँ पे जो भी स्लम वैल्यू होती है स्लम टेस्ट का, तो उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आती है उसके बाद इसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो टेबल्स हमको ये हेल्पफुल करेगा। जो पहला अपना है वर्कबिलिटी के लिए इसको करते हैं प्लेसिंग कंडीशन के साथ, जो कि एक्सट्रीमली लो होता है। इसे मॉइस्चर अर्थ के लिए स्लम टेस्ट 0 होता है। अगर वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ए आएगा। अगर स्लम वैल्यू 0 से 25 है तो वेरी ड्राई आएगा, जो कि ये वर्कबिलिटी वेरी लो होती है। अगला इस पे हर एक पे क्वेश्चन बनता है, बट अभी हम स्लम कंसिस्टेंसी का ये वैल्यू चेक करेंगे और स्लम वैल्यू चेक करेंगे और इसका वर्कबिलिटी में क्या नाम है वो चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी पे टोटल का टोटल क्वेश्चंस जो भी बनते हैं इसी पे बनते हैं, तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेपरेट ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नोन एज। जहाँ पे वाटर एंड सैंड अलग हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? जब भी वाटर अलग होगा तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। जो कि अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। और एक क्रीपिंग अलग टेस्ट है, सेटलमेंट के बाद आता है। फ्लोरिंग ये अलग चीज है। और सेग्रीगेशन जब कंक्रीट से एग्रीगेट अलग होने लगता है तब उसको हम सेग्रीगेट बोलते हैं। शायद आगे क्वेश्चन हमको उस पर मिले, जो कि यही है। ब्लीडिंग से जो भी जितने भी पॉइंट बनेंगे वही है जो हम लोग ऑलरेडी बोल के सुन लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड जो होता है, जो कि हम इसको देखते हैं सीमेंट के जो सीमेंट जिस रेशियो से लेते हैं उसके रेशियो से, जो कि 10 केजी सीमेंट इसके अकॉर्डिंग हम नहीं लेते, 20 केजी सीमेंट इसके भी अकॉर्डिंग नहीं लेते, 40 केजी सीमेंट इसके भी अकॉर्डिंग हम नहीं लेते, 50 केजी ऑफ सीमेंट होता है इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। क्योंकि जो हमारे मार्केट में सीमेंट की अवेलेबिलिटी होती है वो 50 केजी के ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इसी के रेशियो से वाटर सीमेंट रेशियो का हम जो भी निकालते हैं इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, कंक्रीट मिक्स विद द कॉजेज डिफिकल्टी इन द ऑब्टेनिंग ए स्मूथ फिनिश इज नोन एज। जब कंक्रीट हम लेते हैं तो उसमें स्मूथ फिनिश जो बात होती है उसके किसके कारण होती है, कौन सा डिफिकल्टी होती है? पहला ऑप्शन सेग्रीगेशन, जी नहीं। इंटरनल फ्रिक्शंस, ये भी नहीं होता। हार्डनेस एंड ब्लीडिंग, जो इसका सही ऑप्शन है हार्डनेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट होता है आफ्टर सेटलमेंट ये श्रिंक करता है, क्या क्या कारण होता है वो बोल रहा है। ई प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट इन द मिक्स, ये सही है, ये सही है, इसके कारण श्रिंक होता है। इज प्रोपोर्शनल टू सीमेंट कंक्रीट, ये भी सही है। इन कंक्रीट विद एज ऑफ इंक्रीज विद एज ऑफ कंक्रीट, जैसा कंक्रीट का एज इंक्रीज करेगा वैसे श्रिंकेज अपना डिक्रीज करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अपना ये डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुड क्वालिटी सैंड, यहाँ सैंड का है, इज नेबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। गुड क्वालिटी सैंड कहाँ नहीं पाया जाता? रिवर में पाया जाता है, सी में भी कुछ हद तक पाया जाता है, बट साल्टी होता है। ग्रेवल पाउडर ये भी सैंड कुछ होता है, बट ये जो नाला है नाला में नहीं पाया जाता गुड क्वालिटी ऑफ सैंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर ए कंपैक्शन बाय वाइब्रेटिंग। वो कौन सी कंक्रीट है जो कि वाइब्रेटिंग से अनसुटेबल होता है? जो कि ये पहला ऑप्शन है ड्राई, जी ये वाइब्रेटिंग से किया जा सकता है। अर्थ मॉइस्चर ये भी किया जा सकता है। और सेमी प्लास्टिक ये भी किया जा सकता है। जो प्लास्टिक होता है इसको हम वाइब्रेटिंग से नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ये सबको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, सेपरेशन ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट। अभी हमने बोला वहाँ पे जो वाटर अलग हुआ था उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, बट जब कोर्स एग्रीगेट अलग होने लगता है तो उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो अपना क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ए मोटार ड्यूरिंग ए ट्रांसपोर्टेशन और इज नोन एज। ब्लीडिंग नहीं भाई, पानी अलग नहीं हुआ है। स्क्रीपिंग ये भी नहीं हुआ है। सेग्रीगेशन यही इसका कारण होता है जो कोर्स एग्रीगेट बाहर हो जाता है। और श्रिंकेज ये सब सेटलमेंट के बाद होता है। अपना सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंडिंग अपॉन। जो ये क्या कहते हैं,
प्रोपोर्शन होता है करेक्ट किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड के जी ये मायने रखता है, वाटर कंटेंट ये भी मायने रखता है, अब्जॉर्प्शन ये भी मायने रखता है। इसका इट मीन्स कि इसका ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ वेरिएशन इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20। M20 का इन्होंने पूछ लिया हमें रेशियो, जो होता है 1:1.5:3। ये तो अपना M20 का होता है। और इसका जो ऑप्शन में अपना ए मैच नहीं कर रहा है, बी भी मैच नहीं कर रहा है, सी डी भी मैच नहीं कर रहा है, बट सी मैच कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम देख लेते हैं ये M25 का है, ऑप्शन बी जो है ये M10 का है। और आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं, इसका मैं एक टेबल है, हाँ यहाँ पे M5 का जो है 1:4:8 होता है, M10 का 1:3:6 होता है, जो ऑप्शन अभी हमने देख लिया। 15 का 1:2:4 होता है, और 20 का 1:1.5:3 होता है, जो हमने देख लिया। और M20 का भी हमने वहाँ पे M25 का 1:1:2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम किसके कितना रखते हैं, 100 सेंटीमीटर जी नहीं, 125 सेंटीमीटर जी ये भी नहीं, 150 सेंटीमीटर जी यही होता है अपना मैक्सिमम हाइट है। 200 सेंटीमीटर जी ये भी नहीं होता, अपना सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और यही ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, अगर मीटर में वही वैल्यू देखिए 150 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1.5 मीटर हो जाएगा। हमको 1.5 मीटर याद रखना इजी होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपैक्शन द कंक्रीट बाय द मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम वैल्यू शुड नॉट एक्सीड। जो अगर हम वाइब्रेटिंग से इसको क्या क्या कर रहे हैं, कंपैक्ट कर रहे हैं, जो मेरी स्लम वैल्यू है उसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि 2.5 जी ये पॉसिबल है, 0.50 सेंटीमीटर ये भी पॉसिबल है, बट 7.5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हुआ तो मैकेनिकली वाइब्रेट हम नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 10 तो ऑलरेडी गलत है ही, क्योंकि मैक्सिमम नॉट एक्सीड बोला है। तो यही है अपना स्लम वैल्यू एंड वाइब्रेटिंग का जो भी है, यूज कैसे कैसे करते हैं, कहाँ पे जो वेरी लो वर्केबिलिटी होता है, स्लम वैल्यू वहाँ से 0 to 25 होती है mm, और जो इसकी क्या कहते हैं वर्केबिलिटी थोड़ी लो होती है 25 to 50 होती है, लेकिन वर्केबिलिटी जो मीडियम आती है तो स्लम वैल्यू जो 50 से और 100 mm चली जाती है, सारी की सारी वैल्यू mm में है। और जब वर्केबिलिटी बहुत हाई होती है तब स्लम वैल्यू 100 से 175 mm होता है, तो हमें इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेड वेरिएशन इज। जो ग्रेडिंग होता है किसका, सैंड का, उसका क्या कहते हैं, ग्रेड वेरिएशन जो होता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जी, सैंड का जो भी करेंगे उस पर वर्केबिलिटी पे अफेक्ट डालता है। और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जी ये भी सही है, और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट जी ये भी डिपेंडेड है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड 28 डेज। जो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो अभी हमने इस पे क्वेश्चन भी बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यही है 28 डेज और कुछ नहीं है। और ये बिलो जो नहीं होना चाहिए 5% से बिलो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्लम टेस्ट इज सुटेबल फॉर वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट हम करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए नहीं करते, ड्यूरेबिलिटी के लिए भी नहीं करते, कंसिस्टेंसी के लिए भी स्लम टेस्ट नहीं करते, वर्केबिलिटी के लिए करते हैं। अपना अगला देखते हैं, श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूसेस बाय। हम श्रिंकेज जो कंक्रीट को होता है उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लो वाटर सीमेंट रेशियो जी हाँ, लो करेंगे तो श्रिंकेज रिड्यूस हो जाएगा। लेस सीमेंट इन द कंक्रीट जी, इससे भी हो जाएगा। और क्या, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स ये भी जी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ऑफ ए रिमूविंग हम्प्स एंड होलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। तो उसे क्या बोलते हैं कि फ्लोटिंग जी, फ्लोटिंग से रिमूव नहीं होता, स्क्रीडिंग
जी इसे हो जाता है, और प्रोवेलिंग जी इससे नहीं होता है, फिनिशिंग से भी ये रिमूव नहीं होगा। अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज फॉर द गेटिंग ए मूव वर्केबल कंक्रीट। जो होता है कि मूव वर्केबल कंक्रीट होता है, पाया जाता है वो किससे? बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट। अगला ऑप्शन है बाय डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो। जी नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज कर देंगे तो हमें वर्केबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन है बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर से वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगा इन प्लेस ऑफ द राउंडेड वंस। जी इससे वर्केबिलिटी बढ़ता है बट स्ट्रेंथ कम हो जाता है। बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट। जी एकदम नहीं, अपना सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द सीमेंट कंटेंट। अगला क्वेश्चन है पोजोलोना आर रिच इन। पोजोलोना किसमें ज्यादा पाया जाता है? सिलिका में। जी सिलिका में तो पाया जाता है, बट आगे ऑप्शन देख लेते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना। जी ये बहुत सही है, उससे फर्स्ट से ज्यादा सेकेंड ऑप्शन है। यहाँ एल्कली आ जाता है तो इसे ये नहीं होगा, एल्कली एंड आयरन ऑक्साइड आ जाएगा तो इसे भी नहीं होगा। अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट दिस, ये है। उसके बाद नंबर ऑफ द सीमेंट बैग, नंबर ऑफ बैग पूछा है जो कि 550 केजी का आता है एक बैग। उसके बाद एक पूछ लिया कि 1 क्यूबिक मीटर बनाएंगे, रेशियो इन्होंने ग्रेड दे रखा है ये वाला 1:2:5 का 4 का, इट मीन्स कि 50, ये 15 ग्रेड का ये दिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने नंबर ऑफ बैग्स दे लिए हैं, जो कि एक 2 पेज का एक कैलकुलेशन है, हम लोग उसी को देख लेते हैं क्या क्या होता है उसमें। जो कि इन्होंने पहला ही दे दिया है 1 क्यूबिक मीटर, ये ठीक है। जिसमें फाइन एग्रीगेट पहला होगा, मतलब 1:2:4 था ना, इसमें पहला तो सीमेंट होता है, दूसरा फाइन एग्रीगेट, तीसरा कोर्स एग्रीगेट। यही इन्होंने दिया हुआ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। इस इनका जो कि ड्राई वॉल्यूम जो होता है ये फिक्स वैल्यू 1.53 मीटर क्यूब। इसे हम याद करके चलते हैं। हमसे सीमेंट पूछा है तो सीमेंट फर्स्ट है, यहाँ पे 1 पे है तो 1 को हम ऊपर रखेंगे, बाकी सबको ऐड करके नीचे कर देंगे। 1 + 2 + 4 ये टोटल आ जाएगा 7 इंटू 1.52। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी आएगा क्वांटिटी ऑफ ये सीमेंट हमारी निकल के आ जाएगी मीटर क्यूब में। बट हमसे पूछा किसमें है? केजी में पूछा है, बैग में। हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी, केजी के बाद हमें बैग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि अपना हो जाएगा क्या? ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो क्वांटिटी इन किलोग्राम में, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, जो भी ये वैल्यू आएगी किलोग्राम में आएगी। फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? 50 से, जो वैल्यू आएगी हमारी बैग्स में आ जाएगी, जो कि 6.3 अपना क्या हो जाएगा? आंसर आएगा 6.3 बैग्स लगेगा, अप्रोक्सीमेट 7 बैग्स हमको साइड पे मंगाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना डी इज करेक्ट हो जाएगा। ग्रेडिंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन ए कंक्रीट मिक्स इन नेसेसरी टू अचीव। किसके लिए नेसेसरी होता है? जो कि हम मिक्स करते हैं, एडिक्वेट वर्केबिलिटी, हायर डेंसिटी, रिडक्शन ऑफ वाइड, बेटर ड्यूरेबिलिटी। जो इसका यहाँ पे जो सटीक बैठ रहा है एग्रीगेट को जो मिक्स करते हैं वो अचीव करने के लिए, वर्केबिलिटी अचीव करने के लिए हम मेजर वो क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। अगला क्वेश्चन रखते हैं, पर्पज ऑफ ए कंक्रीट कंपैक्शन। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया 2011 में। जो किस लिए के लिए हम करते हैं? डेंसिटी के लिए करते हैं। तो जो कि अपना इंक्रीज द डेंसिटी, जी ये सही है। इंक्रीज द वेट, जी कंपैक्शन से वेट नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज द वाइड, जी का वाइड कम हो जाएगा। इंक्रीज द सेटिंग टाइम, जी सेटिंग टाइम से कंपैक्शन से उतना कुछ ज्यादा वो नहीं होता। अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट strength of the sample is taken as the average of the strength of 3 specimen। 3 सैंपल ऑफ क्यूब लेंगे, उसके बाद जो आएगा वैल्यू उसका हम एवरेज लेते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको हम मेजर करते हैं, जो कि ±15 हम रखते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उस सैंपल को हम कैंसिल कर देते हैं और वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा, जो कि सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। पहले में 2 स्पेसिमेन है और दूसरे में 3 स्पेसिमेन है, तीसरे में 4 स्पेसिमेन है और चौथे में 5 है। तो अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है जो हमने देख लिया।
अब प्लस माइनस 15 रखते हैं। द स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए शॉर्ट टर्म ऑफ लोडिंग, शॉर्ट टर्म लोडिंग लॉन्ग के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्ट होता है वैल्यू, जो कि ई सी इक्वल टू 5000 रूट में एफ सी के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यही होता है, जो कि अपना कहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला नहीं मैच किया, दूसरा में प्रॉपर मैच कर गया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तीसरे में नहीं मैच कर रहा है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहा है। 5000 रूट में एफ सी के हमको ये वैल्यू याद कर लेनी है, और एफ सी को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर ए मॉडरेट, ये नाम हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन इज शुड बी, जो मिनिमम कंक्रीट ऑफ ग्रेड हम प्रोवाइड करते हैं मॉडरेट के लिए वो 25 होता है, एम 25, जो कि अपना सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो अपना सही ऑप्शन ए हो जाएगा M25। एक टेबल है, इस टेबल से पता चलता है कि कहाँ पे किस कैसा इन कंडीशंस होगा तो वहाँ पे हम कौन सा ग्रेड यूज करेंगे। जो ये माइल्ड होगा तो अपना M20 यूज होगा, मॉडरेट होगा तो M25 यूज करते हैं, और सेवरल होगा सॉरी M30 यूज करते हैं, वेरी सेवरल होगा तो M35 यूज करते हैं, एक्सट्रीम हो जाएगा तो M40 यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांसाइट, तो इसका जो है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटम डाया एंड टॉप डाया एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज फॉर स्लम टेस्ट, बॉटम डाया इसका 30 होती है और टॉप डाया इसका 20 होता है, सॉरी एक मिनट, इसका बॉटम डाया 20 होता है और टॉप डाया 10 होता है, और इसका हाइट जो होती है दोनों को ऐड कर दो, जो मैंने याद किया हुआ 30 होता है, तो यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू इसका मैच कर रहा है, 20, 10 एंड 30, 20, 30 एंड 10 गलत हो जाएगा, और 20, 10 एंड 30 अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक फिगर लाया हूँ, वहां से हमको करेक्ट वैल्यू याद करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये क्या है, जो कि ये बॉटम डाया 200 mm में वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और टॉप डाया 100 mm इट मीन्स 10 mm 10 सेंटीमीटर, और हाइट इसका यहाँ 300 mm में दिया हुआ जो कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई है सेंटीमीटर में, बॉटम डाया जो है 20, टॉप डाया 10 एंड इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बार बार आ जाते हैं, तो इसको हमें देख के चलना है और क्या सही क्या गलत है उसको क्लिक करके आएंगे। अगला का एडिशन ऑफ CaCl2 इन कंक्रीट, रिजल्ट क्या होगा जब इसको हम, एक केमिकल कंपाउंड है, इसे जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज द श्रिंकेज, जी हाँ, इस केमिकल कंपाउंड को ऐड करने से हमारा श्रिंकेज इंक्रीज कर जाएगा। अगला क्या है, डिक्रीज द सेटिंग टाइम, जी सेटिंग टाइम भी इसका डिक्रीज कर जाएगा इसको ऐड करने से। डिक्रीज द श्रिंकेज, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंक्रीज द सेटिंग टाइम, जी ये भी गलत हो जाएगा, अपना ऑप्शन 1 एंड 2 सही है। ये कहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, यहाँ पे 1 भी गिवन और 2 भी गिवन है। अगला यही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज अचीव्ड एज पर, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन होता है वो किसके अकॉर्डिंग अचीव करता है, जो कि हमें कंक्रीट के लिए स्पेशली पढ़ा जाता है IS 456/2000, बट यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके लिए मिक्स के लिए ये नहीं है, IS 10262 अपना सही आंसर होगा, और ये सब कोड अलग अलग है, हम इसको देखते हैं। सारा कोड यहाँ पे मैंने जो भी चारों ऑप्शन था वो सब के सब लाया हूँ। पहला जो अपना था कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनली गाइडलाइंस किस में दिया हुआ है, IS 10262 में दिया हुआ है, और इसके लिए डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ऑब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्स कोड ऑफ प्रैक्टिस, इसके लिए यह होता है, और यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ कंक्रीट फॉर कंक्रीट प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट था उसका। एक एक को हम देख रहे हैं यहाँ पे का एज पर दिस, आगे जस्ट कोड पूरा गिवन है, द ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी,
मोर देन, जो वाटर हम यूज करते हैं उसका ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें जो होगा वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो करेक्ट वैल्यू होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है। जो अपना ऑप्शन कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यहीं पे है। 250 भी नहीं होता, 100 भी नहीं होता, 150 भी मिलीग्राम पर लीटर नहीं होता है। अपना सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है अपने कंक्रीट में 200 मिलीग्राम पर लीटर, और इनऑर्गेनिक कंटेंट 3000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। और सल्फेट जो होता है कंक्रीट में इंग्रेडिएंट 400 मिलीग्राम पर लीटर होगा। क्लोराइड जो एक मिक्स करते हैं ये 2000 पर मिलीग्राम पर लीटर होता है। और सस्पेंडेड मैटर जो होता है इसमें ये भी 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ये वैल्यू हमें याद कर लेना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। मीन दैट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 सेंटीमीटर क्यूब्स आफ्टर 20 years डेज, तो यही होगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे 20 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो सेम यूनिट वैल्यू के साथ गिवन है, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एट मिक्स सिबल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ए माइल्ड इन्वायरमेंट एक्सपोजर शुड बी। वहाँ पे था कितना, हमसे ग्रेड पूछ लिया था, तो हमने ग्रेड तो बता दिया था कि M25, बट यहाँ पे इन्होंने अलग चीज पूछ लिया। क्या पूछ लिया, वाटर सीमेंट रेशियो जो टेबल में गिवन था, तो उसको लिए हम यहाँ पे क्या वैल्यू क्या होती है 0.55 होती है। इट मीन्स कि अपना सही ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। और इसका शायद में टेबल है मेरे पास, हम टेबल चेक कर लेते हैं। जो माइल्ड के लिए यही होता है और क्वेश्चन में यही गिवन था। और अगला क्वेश्चन में यहाँ माइल्ड गिवन है, हमें माइल्ड के लिए चेक करना था। और माइल्ड के लिए जो ग्रेड होता था वो M25 से कम होता था। ये मॉडरेट के लिए है, M25 के लिए M20 ही होता है। माइल्ड के लिए M20 होता है, मॉडरेट के लिए M25 होता है। और मॉडरेट के लिए 0.50 एक क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा ये होगा। और दो चीज था यहाँ पे, इनका अलग अलग है और इनका वाटर रेशियो यहाँ पे कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन, एयर एंट्रिंग इन द कंक्रीट इंक्रीजेस द, अगर कंक्रीट बना हुआ कंप्लीट है उसमें अगर एयर इंटर्ड है तो क्या इंक्रीज करेगा, वर्कबिलिटी। स्ट्रेंथ नहीं, वर्कबिलिटी अपना इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ की बात नहीं करता, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वेरिएशन इसमें भी बात नहीं करता, तो यूनिट वेट इसमें भी बात ये नहीं करता। 2013 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिटार्डर फॉर द कंक्रीट। रिटार्डर कौन सा काम करता है कि कंक्रीट में, तो इसमें क्या है कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड रिटार्डर का काम नहीं करता है, तो इसको अभी हम यहाँ नहीं लेंगे। बट कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट ये अपना रिटार्डर काम करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। एल्यूमिनियम पाउडर ये रिटार्डर काम नहीं करता, नन ऑफ द, अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यही है। एग्जाम्पल ऑफ द रिटार्डर आर जिप्सम, सुगर, कैल्शियम लिग्नो सल्फोनेट एटसेट्रा। तो अगर यहाँ पे सुगर भी आए तो रिटार्डर काम करेगा, जिप्सम भी आए तो रिटार्डर का काम करेगा। और इस ऑप्शन हम लोग देख ही लिए लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमें खोजना है इसमें, किसमें, इस चार ऑप्शंस में। बल्किंग ऑफ सैंड कैन बी गो अप टू 40%, जी एकदम सही है, वॉल्यूम 40% तक इंक्रीज करता है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4.6 मॉइस्चर कंटेंट, जी अप्रोक्सीमेट ये भी सही है। अगला ऑप्शन का है, बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड बाय वेट बैचिंग ऑफ कंक्रीट, जी बाय वेट बैचिंग नहीं होता, एक गलत हो जाएगा। और क्या, बल्किंग ऑफ सैंड कोर्स ड्यू टू द फ्री मॉइस्चर फिल्म्स फॉर्मेशन ओवर द सैंड ग्रेन, जी ये भी सही है। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कंसिडर इन वॉल्यूम बैचिंग, वेट बैचिंग नहीं होता, नॉट वेट बैचिंग, अपना ए हो गया। वेट ऑफ द सैंड रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ बल्क वॉल्यूम। वेट बैचिंग इज कंसिडर्ड सुपेरियर टू वॉल्यूम बैचिंग, जो वेट बैचिंग होती है ये सुपेरियर होता है कंपेयर टू वॉल्यूम बैचिंग।
और अगला क्वेश्चन, कोएफिशिएंट हैज ए फाइनेस मॉडुलस इन द रेंज, जो रेंज होता है वो क्या होता है 2.9 टू 3.2 होता है, जो कि अपने ऑप्शन में कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए नहीं लाई कर रहा है, बी भी लाई नहीं कर रहा है, 2.9 है, यहाँ पे 2.9 है बट ये 2.9 से कम है, वहाँ 2.9 से इंक्रीज हो करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही है। क्या 2.2 टू 2.6 फाइन के लिए होता है, मीडियम के लिए क्या होता है 2.6 टू 2.9, और कोर्सर के लिए 2.9 टू 3.2 होता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, और यहाँ पे कोर्सर दिया हुआ था, कोर्सर सैंड पहले ही था, उसको मैंने सर्कल करना भूल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉप डायमीटर 10 होता है, बॉटम डायमीटर 20 होता है एंड हाइट 30 होता है, तो 10, 20 और 30 कहाँ पे किस ऑप्शन में गिवन है, तो 10, 20 एंड 30 ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 है पर 30 आ गया, बाद में 20 आया तो ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन को हमें मिलाना ही नहीं है क्योंकि जिस रेशियो में दिया हुआ हमें वही देखना है। अगला क्वेश्चन है, सेपरेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फ्रॉम ए कंक्रीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टिंग, किसके लिए होता है, सेग्रीगेशन से होता है, ब्लीडिंग से वाटर बाहर आता है, यहाँ से एग्रीगेट बाहर आता है, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, सी इज करेक्ट। अगला, वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। वाटर सीमेंट अभी हमने देखा वहां पे कि हमने वेट वाला नहीं लेना है, वॉल्यूम लेना था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये भी गलत हो जाएगा, वेट बाई वेट दोनों तो ये गलत हो गया, वेट बाई वॉल्यूम जी इसको नहीं लेंगे, वॉल्यूम बाई वेट जी इसे हम करेक्ट कर लेंगे, इसके लिए यही सही होगा। अगला यही है, क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड वॉल्यूम बाय वेट ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज इन मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। वेट बैचिंग इज जनरली अडॉप्टेड फॉर ए ऑल कंक्रीट वर्क के लिए, बट वाटर इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम बिकॉज वाटर हम वॉल्यूम से करते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर वेट 1 kg। Hence, water cement ratio is measured volume by weight of the water and cement। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, हम सेग्रीगेशन एक क्वेश्चन आ गया कितने ऊपर से हम इसको सीमेंट को छोड़ेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट 1.5 मीटर, हमने वैल्यू चेक किया हुआ था जो कि सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर होगा, तो अपना सही ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2014 में। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए बैचिंग 1:2:4 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg यहाँ पे दे दिया है, जो हम इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड करेंगे पर बैग के लिए और इस कंक्रीट ग्रेड के लिए, तो कौन सा होगा, इसमें से 100 लीटर ऑफ फाइन एग्रीगेट और लीटर में सारा वैल्यू दे रखा है, तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, उसके बाद ये वैल्यू फाइंड होगी। तो चलिए हम देखते हैं, दो पेज में यह है। तो पहला क्या है अपना, ये रेशियो दे रखा है जहाँ पे फाइन क्या है, फोर्स क्या है और टोटल क्या है। यहाँ से हम पहले सीमेंट फाइंड आउट करेंगे, सीमेंट मेरा इतना केजी में लगेगा, बट बैग में दिया हुआ तो इसको हम बैग में कन्वर्ट करेंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे। और क्या, कोर्स एग्रीगेट जो वैल्यू आई थी उसमें 4, कोर्स एग्रीगेट 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg होता है, तो यहाँ से इन्होंने ये डिवाइड किया इस वैल्यू को, और यहाँ पे इन्होंने सीमेंट नंबर ऑफ बैग से न डिवाइड करके ये जो इक्वेशन वहाँ पे लिखा था सीधे यहाँ 50 से डिवाइड करके जो वैल्यू आया वो लीटर्स में आया, किसका आया, ये फाइन एग्रीगेट का आया। उसके बाद इन्होंने कोर्स एग्रीगेट के लिए जो वैल्यू आई है इनकी ये वाली, और इससे डिवाइड करेंगे टोटल से, तो सीमेंट से, तो सीमेंट कितना था वही फिर वैल्यू यूज किया और यहाँ इतना, इट मीन्स 69.5 लीटर ये होगा, इसको हम 70 लीटर कर लेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा अपना, 139 लीटर तो ये ऑलरेडी है ही, तो अपना सही आंसर क्या होगा, 17 और 139, 17 एंड 140, 17 लीटर फाइन एग्रीगेट एंड 140 लीटर ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहाँ तो ऑप्शन दो सही हो रहा है अपना, बट यहाँ केजी में दिया हुआ, यहाँ लीटर में दिया हुआ, हमें लीटर में वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बल्किंग के लिए इन्होंने पूछ लिया। बल्किंग के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेगा। बल्किंग इस सैंड के लिए बात करता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू द मॉइस्चर विच कीप सैंड पार्टिकल्स अपार्ट, जी यही है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए सैंड, जी नहीं, डेंसिटी इंक्रीज नहीं करती। रैमिंग ऑफ ए सैंड सो दैट ईच ऑक्युपाइज मिनिमम वॉल्यूम। कंपैक्शन ऑफ सैंड, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन जो है, कंक्रीट क्यूब आर प्रिपेयर्ड cured and tested according to इंडियन स्टैंडर्ड कोड। किस कोड के अकॉर्डिंग हम कंक्रीट टेस्ट करते हैं, जो कि 516 अपना कोड होता है, आईएस कोड। तो ऑप्शन क्या है, 515, ये नहीं होगा, 516 ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। 517 ये नहीं माना जाएगा, 518 ये भी नहीं माना जाएगा। अपना जो कंक्रीट इसके लिए क्या क्यूबिक टेस्ट के लिए बात करता है, 156 करता है। जो यहाँ पे दिया हुआ 156 मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। 155 क्या करता है, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग्रीगेट फॉर ए यूज ऑफ मास कंक्रीटिंग के लिए। 157 के इसके लिए स्पेसिफिकेशन फॉर ए मेथोनॉल एल्कोहल के लिए बात करता है। फोटोग्राफी के लिए बात करता है कौन, 1518 के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट इज। वाटर सीमेंट जो रेशियो के लिए पूछ लिया है, तो उसके लिए कौन सा एग्रीगेट गुड होगा, जो कि राउंडेड एग्रीगेट होना चाहिए। एंगुलर एग्रीगेट ये स्ट्रेंथ ज्यादा देगा बट वर्कबिलिटी नहीं देगा, लेकिन एग्रीगेट स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाएगा, वर्कबिलिटी भी इसमें कम होती है। बट राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है, वर्कबिलिटी ज्यादा मिलती है बट इसमें भी स्ट्रेंथ कम होता है। तो अपना क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्कबिलिटी कंक्रीट पूछा है इन्होंने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरली स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल वेरी लो। जब कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल किसमें हम करते हैं, कंक्रीट का स्ट्रेंथ जब पूछेगा तो कंप्रेसिव में तो हम रखते हैं, बट कंक्रीट जो होती है टेंसाइल में वीक होती है, तो इसमें हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसमें नहीं लेते, तो अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। फैटिक होता है, नन ऑफ द दीज, इसका ऑप्शन नहीं मारा जाएगा। टेंसाइल में कंक्रीट नेग्लिजिबल करके चलते हैं स्ट्रेंथ उसका। कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लो इन टेंशन, और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज अबाउट 1/4, जो कि कंप्रेसिव में जो आएगा उसका 1/4 भाग ही जो होगा टेंशन में लिया जाता है। तो यही है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज ए कंप्रेसिव। अगला क्वेश्चन, इन कंक्रीट वाई हैंड मिक्सिंग इन इज एडाप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड। हम कितना सीमेंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जब हम मशीन से उसको मिक्स न करके हाथ से मिक्सिंग करते हैं, तो जो सीमेंट की क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो 10% होती है। तो 4% हम नहीं एक्स्ट्रा करते, 10% एक्स्ट्रा करते, अपना ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। 14% भी नहीं करते, 20% भी नहीं करते, अपना ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही है दिया हुआ है। 10% एक्सेस द आफ्टर ए मोल्डिंग ऑफ द डिजायर नंबर ऑफ द टेस्ट ऑफ क्यूबिक स्पेसिमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट इज ए नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन। जो नेसेसरी हम यूज करते हैं क्या, वेरी फाइन ग्रेन के लिए, उसको क्या होता है कि ऑप्शन में क्या, वल्केनिक स्कोरिया, ग्रेनाइट, मैग्नेटाइट, बेराइट। तो अपना सही ऑप्शन यहाँ पे है, अपना ए है। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट हैविंग ए स्लम टेस्ट से फिर आ गया है, 6.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अपना वो पिछला था वो भी प्लास्टिक था, 6.6 रेंज में आएगा, तो ये भी प्लास्टिक ही होगा। अपना सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ड्राई के लिए कुछ और वैल्यू थी, अर्थ मॉइस्चर के लिए कुछ और बोली थी, सेमी प्लास्टिक के लिए कुछ और वैल्यू थी। अगर मैं टेबल लाया हूँ तो उस टेबल को मैं यहाँ दोबारा देखने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या है कि अपना 6.6 था सेंटीमीटर में, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, mm में दी हुई है। 6.6 अपना प्लास्टिक सिटी में आता है, वो इसमें अभी नहीं है, इसके बाद वाले में होना चाहिए, इस वाले में आएगा, जो कि यहाँ प्लास्टिक है दिया। और जब इससे ज्यादा होगा तो सेमी फ्लूइड हो जाएगा, और इससे जब कम होगा तो ये ड्राई फॉर्म में आएगा। वेरी ड्राई फॉर्म में 0 से 2.5 mm होता है, जो कि 0 to 2.5 सेंटीमीटर में जब आएगा तब ये वैल्यू आएगी वेरी ड्राई। और 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 0.5 सेंटीमीटर तक कौन होगा, ड्राई होगा। और इसके बाद की जो वैल्यू है 0.5
से शुरू होकर 1.0 तक जाएगा। कौन? सॉरी डिवाइड करेंगे तो 5.0 से लेकर 10.0 तक जाएगा। ये सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, तो यही होगा 6.6, इसी के बीच में लाई करेगा। अपना प्लास्टिक यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो सेमी फ्लूइड आएगा वो 10.0 सेंटीमीटर से लेकर 17.5 सेंटीमीटर के बीच का वैल्यू को हम सेमी फ्लूइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन ए कंक्रीट। वही फार्मूला सीधे पूछ लिया इन्होंने कि कैल्शियम क्लोराइड को जब हम कंक्रीट में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? रिटार्डर काम करता है? जी नहीं। ऐसे रिलेटर काम करता है? जी यही करता है। एयर एंट्रिंग एजेंट? जी ये नहीं होता है। प्लास्टिसाइजर? जी ये भी नहीं होता। अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ए कैल्शियम क्लोराइड इज एन एक्सेलरेटर दैट इज इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विथ टाइम। जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा विथ टाइम वो क्या होता है? लीनियर होता है? जी नहीं। नॉन लीनियर होता है? जी हाँ। कंक्रीट का स्ट्रेंथ विथ टाइम से लीनियरली इंक्रीज नहीं करता, ये नॉन लीनियर इंक्रीज करता है। ये भी नहीं होता। ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा पहला ऑप्शन इस गलत हो चुका है। अगला यही है, इसका जो ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है, यहाँ से उठेगा ये और एक कर्व फॉर्म में जाता है और एक कुछ ऐसे, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये 28 डेज पे देखिए यहाँ अपना स्ट्रेंथ अचीव कर लिया। इसके बाद ऑलमोस्ट ये ग्राफ पैरेलल माना जाता है। इसके बाद वो 99% 28 डेज में ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है कंक्रीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी डिपेंड करता है नंबर ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम ऑफ ट्रांसाइट। जी टाइम ऑफ ट्रांसाइट से वर्कबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। वाटर सीमेंट रेशियो से जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स कि ऑप्शन अपना थोड़ा नीचे अलग दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में 2 नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। बट ऑप्शन 2 तीनों में है। इट मीन्स कि हमको 3 ऑप्शन चेक करने पड़े। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वर्कबिलिटी अगर एंगुलर एग्रीगेट है तो वर्कबिलिटी अपना कम होगा, बट राउंडेड एग्रीगेट हो गया तो वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इससे भी ये वर्कबिलिटी डिपेंड करती है। ऑप्शन 3 भी होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 में नहीं है, बी में नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब बचा मेरे पास सी एंड डी, और देख लेते हैं फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बोल रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड करता है ना कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो अपना ऑप्शन 4 इज करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन सी और डी में फोर्थ है ही नहीं। तो अपने के पास अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 ही चीजें जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट करते हैं वर्कबिलिटी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।